है ना। चालू हो गया, अब शुरू हो जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, ग्रामर हो, मतलब कुछ भी हो इंग्लिश का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और बेसिक्स, ये कंसेप्ट्स जिनके क्लियर हो गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंग्लिश में। और वैसे भी आप लोग 11th और 12th के स्टूडेंट्स हो, तो आपको लिए तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशंस करनी होंगी। एक्सप्लेनेशंस ज़्यादातर इन्हीं दो टेंसेस में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, आपको समझ में आ भी गया होगा। और आज का जो है उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर कोई हमसे पूछता है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, तो हम सिंपल ये कहेंगे कि उसकी पहचान करने के लिए जब भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ध्यान से सुनिए, जब भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ताथा, तीथे, तेथे आ जाए, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन्हीं दो टेंसेस में नहीं करते, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या डूडस का यूज़ किया था। पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का। अब वो कैसे कैसे होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिक्टेट करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो एज इट इज़ ही, इसमें से रूल्स निकाल के। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, वो मेरे लेक्चर को सुन के उसमें से पॉइंट्स लेके अपने रूल्स भी तैयार कर सकते हैं, जो आपकी सेपरेट वो तैयार हो जाएगी बिल्कुल। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को कैसे वो जस्टिफाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ताथा, तीथी, तेथे आ जाए, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता है। 3 कैटेगरीज हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। अब अफर्मेटिव में थोड़ा सा इसको लेन दिए, ध्यान से सीखिएगा। जब भी आ, ई, ए आ जाए, वहाँ पर आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म की यूज़ करनी, कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। फिर यार रिमाइंड करा रही हूँ आपको कि इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा जब आ, ई, ए आ जाए। जैसे वो आया, तो ही सेकंड फॉर्म हो गई केम, बन गया सेंटेंस। मैं गई, आई सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, हो गया सेंटेंस। हम मिले, वी फिर सेकंड फॉर्म आ गई मेट, बन गया सेंटेंस। आ, ई, ए, ये तो था सिंपल। अब बात आती है ताथा, तीथी और तेथे वाली। अब इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी वाक्य के अंत में ताथा, तीथे, तेथे आता है, ऐसे वाक्य जो हैं पास्ट की किसी आदत को एक्सप्रेस करते हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसमें हमें यूज टू का प्रयोग करना है, और यूज्ड टू ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो हमें इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यूज टू की जगह वुड का प्रयोग होने लगा है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप जब इसमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे तब, वरना यूज टू के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करिए। जैसे वो मेरे साथ बैठती थी, भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस कर रहा है। वो मेरे साथ बैठती थी, इट मीन्स शी यूज टू सिट विद मी। या स्कूल के सामने एक मंदिर होता था,
ये भी भूतकाल की मतलब एक उसको बता रहा है। देन कैसे बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं। देयर यूज टू बी अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें एक ट्रिकी बात और भी आती है। आपने सुना होगा कि सका सकी सके भी कई बार आ जाता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट की श्रेणी में रखा गया है उसको भी। तो ये भी आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर वाक्य में सका सकी सके आ जाए तो आपको कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। या सकता था, सकती थी, सकते थे आ जाए, उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट की श्रेणी में ही रखते हैं। हालांकि मॉडल्स का टेंस से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो औपचारिकता है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम सकता था, सकते थे, सकती थी या सका सकी सके आ जाए तो उसको हम कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता था, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई कुड डू दिस वर्क। तो इसमें कुड को जो है अज्यूम कर लिया कि ये सेकेंड फॉर्म है। जबकि आप जब क्लास खुलेंगी, जब हम एक साथ होंगे, तो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या अंतर है, क्यों है। लेकिन फ़िलहाल आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी तो सेंटेंस भी दूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो हमें क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, कि वो पढ़ती तो थी, अब तो थी एक नया आ गया। अब तो थी के लिए हमें क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी। तो थी के लिए हमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये अफर्मेटिव में कभी कभार, लेकिन आपको आगे चल के लॉन्ग रन में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल, अगर मैं कोई टेंस समझा रही हूँ आपको, तो उसकी एक एक बारीकियाँ कि वो टेंस किस किस रूप में आपके सामने आ सकता है बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो इस खातिर कि जैसे वो पढ़ती तो थी, देन शी डिड स्टडी, ऐसे वाक्यों को हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वो बोलती तो थी, देन शी डिड स्पीक। लेकिन रेयर होता है, परंतु आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पे क्या बात निकली कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, और ताथा तीथी तेथे वाले वाक्यों में यूज़ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। अब इसके बाद जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में क्या करते हैं, अब फर्स्ट फॉर्म गायब हो जाएगी। अब फर्स्ट फॉर्म की जगह आ जाए, मतलब सॉरी, सेकंड फॉर्म गायब हो जाएगा, आई एम सॉरी, फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, गलती होगी। सेकंड फॉर्म के साथ हमारा नाता जो है वो ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव में पहुंचते ही। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे वो नहीं आई, शी डिड नॉट कम। मैं नहीं गई, आई डिडंट गो। उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हर। हम स्कूल नहीं गए, वी डिडंट गो टू स्कूल। करेक्ट, ये तो था इसका। लेकिन हाँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर नेवर का केस था, ऐसा इसमें भी हो सकता है। अगर कभी नेवर शब्द आ गया, मतलब कभी नहीं शब्द आ गया, तो आप डिड नॉट को भूल जाएंगे, फिर आपका डिड नॉट से कोई वो नहीं रहेगा ताल्लुक। तब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको नेवर अगर आता है तो नेवर के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, फिर डिड नॉट नहीं आएगा। जैसे वो कभी नहीं गई दिल्ली, कभी नहीं, नेवर आ गया, देन शी नेवर वेंट टू दिल्ली। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई नेवर टोल्ड अ लाई। उन्होंने हमें कभी नहीं देखा, दे नेवर सॉ अस। हम उनसे कभी नहीं मिले, वी नेवर मेट देम। वो हमसे मिलने कभी नहीं आए, दे नेवर केम टू मीट अस। देखा आपने,
कि जहाँ भी कभी नहीं शब्द आएगा वहाँ हम डिड नॉट को छोड़कर नेवर का यूज़ करेंगे, और जब हम नेवर का यूज़ करेंगे तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये तो थी पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो क्या वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। सेम फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, क्या वाले सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या बताया? क्या वाले सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या वो आपसे मिले, तो क्या के लिए डिड पहले आ गया, वे वो तो दे, फिर फर्स्ट फॉर्म डिड दे मीट आपसे, यू क्वेश्चन मार्क। क्या आपने उन्हें देखा, तो फिर क्या के लिए डिड, आपने यू, फिर फर्स्ट फॉर्म सी, उन्हें देम। क्या मैंने ये काम किया, तो डिड आई, फिर फर्स्ट फॉर्म डू, फिर ऑब्जेक्ट दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। ये तो था क्या के लिए। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे मैं ये कहूँ कि आपने क्या किया, तो क्या के लिए मैंने लिया व्हाट पहले, फिर लिया मैंने डिड, फिर यू, फिर डू क्वेश्चन मार्क। आपने क्या किया, इन व्हाट डिड यू डू। माता जी कहाँ गई, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, फिर आ गया डिड, फिर आ गया मदर, फिर आ गया गो। वेयर डिड द मदर गो। आपने ये सवाल कैसे किया, कैसे की इंग्लिश होगी हाउ, फिर आ गया डिड, फिर आपने की आ गया यू, फिर फर्स्ट फॉर्म डू, फिर दिस सम, हाउ डिड यू डू दिस सम क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, वेरी सिंपल। क्या के लिए फॉर्मूला, डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन वर्ड है हु। हु का जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, सेम पंगा इसमें भी है। वो क्या कि अगर ये अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये अपने साथ लेगा सेकंड फॉर्म, सिर्फ सेकंड फॉर्म। जैसे कौन बोला, तो कैसे होगा सेंटेंस, हु स्पोक। लेकिन अगर ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो डिड नॉट के साथ लेगा फर्स्ट फॉर्म। कौन नहीं बोला, तो हु डिड नॉट स्पीक। है ना विचित्र बात, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है। अब इन शॉर्ट एक समरी सी बनाए तो कैसे, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ध्यान से, शॉर्ट में वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे। आ, ई, ए अफर्मेटिव में आता है तो सेकंड फॉर्म, ता, था, ती, थी, ते, थे के लिए यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो था आ गया तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये तो थी अफर्मेटिव। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर कभी नहीं आता है तो नेवर के साथ सेकंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बता दिया, अगर क्या से वाक्य शुरू है तो डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और प्रश्नवाचक शब्द आता है तो प्रश्नवाचक शब्द, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हु एक क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो अफर्मेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो सेकंड फॉर्म लेगा, और नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कोशिश करिए, कॉल करिए,
मेरे से कांटेक्ट करिए, डरिए मत। देखिए, अगर आपको इंग्लिश में पारंगत होना है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ हासिल करना है, तो बच्चों आपको इस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में, और ख़ास करके जो मेरे 11th के बच्चे हैं उनको तो मैं जानकारी दे दूँ, आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपकी राइटिंग स्किल परखी जाएगी, और राइटिंग स्किल में आप जब स्कूल खुलेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे आपको डेवलप करनी है। बट फॉर दैट you will have to work hard, and whatever problem you are having, just consult me. You all are having my phone number. You can contact me in the evening between 5 to 7. I told you many times, don't be afraid. But one important thing, see, टेस्ट की जहाँ तक बात है, आई डोंट बिलीव इन ऑनलाइन टेस्ट, बिकॉज देर आर बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेयर होते हैं. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई एम गोइंग टू रिंग एनी ऑफ द स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट हैज़ डन और नॉट. वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने किया है या नहीं किया है. तो मैं जो एक्सरसाइज डालूँगी वो आप करिए, मैं अपने आप कंफर्म कर लूँगी कि आपने किया है नहीं किया. टिल देन, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव. एंड बट बिफोर दैट आई विल गिव यू सम वोकेबलरीज इधर टुमारो और डे आफ्टर, या तो कल डाल दूँगी या परसों डाल दूँगी. तो तैयार रहिए, स्कूल खुलने से पहले पहले अपनी आप को मजबूत कर लीजिए. बाय.